हाय गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। कल तक अपना डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। आज अपना नया टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, नया टॉपिक नए बॉडी के साथ। और आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की बात अब वहीं से करेंगे जहाँ से डाइजेशन खत्म हुआ था। हमने बात करी थी कि डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो फूड मटेरियल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस लिक्विड फॉर्म को स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके हमारी सेल्स तक पहुंचा देती है। सेल्स को ज़रूरत होती है उस लिक्विड फॉर्म की या फिर उस फूड मटेरियल की जो डाइजेस्ट हो चुका था एनर्जी गेन करने के लिए। कल मैंने आपको बताया, जैसे कि उस टॉपिक में कंप्लीट आपको बताया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो जो फूड आपने, हमारी बॉडी में जो फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका है, ये क्या है? डाइजेस्टेड फूड है, मान लो आप। अब इस डाइजेस्टेड फूड ये कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद पहुंच गया हमारी सेल्स तक। अब सेल्स तक पहुंचने के बाद इसको सेल्स एब्जॉर्ब तो कर लेंगी, पर इस फूड को सेल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी। इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सेल्स को एक और मटेरियल की जरूरत है जिसका नाम है ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन ये जो फूड मटेरियल है जो सेल्स तक पहुंचा है डाइजेस्ट होने के बाद, वो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। उसके लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमको जो मिलती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा मिलेगी। अब ऑक्सीजन के लिए हमको चाहिए कि हम ये ऑक्सीजन ये जाए सेल्स तक, जाएगी और आपका जो फूड मटेरियल है उसके साथ क्या करेगी? ये कंबाइन हो जाएगी, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के बाद जो आपका फूड मटेरियल है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम आज से पढ़ेंगे। बहुत जरूरी सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम वी कैन नॉट लिव। और ये इसीलिए होता है क्योंकि लगातार हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, लगातार सेल तक पहुंचती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, लगातार हमको एनर्जी मिलती रहती है। और साथ ही साथ इसमें एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और इस पूरी प्रोसेस में जो सेल्स है वो बनाती हैं एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, हमको एनर्जी देते रहते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन में हमको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस the process of exchange of gases which occurs between atmosphere and cells। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें गैसों का एक्सचेंज होता हो, यानी ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी, तो गैसेस का एक्सचेंज हो गया। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता हो, और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर और हमारी सेल्स के बीच। यानी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए लंग्स तक पहुंचेगी। लंग्स के बाद लंग्स में होते हैं एल्वियोली कनेक्टेड होते हैं ब्लड सेल्स से, और ब्लड सेल्स में ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर पाया जाता है एक मटेरियल जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और हमारी सेल्स तक ले जाने का काम करता है। पूरा एक पाथ एक बार मैं आपको समझा देता हूँ छोटा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हिच ऑकर्स बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सेल्स। तो होता क्या है रेस्पिरेशन में? रफली बात करेंगे पहले, आज थोड़ा रफली बात करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ढंग से। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले होता है अपना एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर से
बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी। तो एटमॉस्फेयर से हम नोज के द्वारा एयर लेते हैं। क्या लेते हैं? एयर। ये एयर जाती है नोज में, नोज के बाद फेरिंग्स, जो कि हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने बताया था आपका, फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन पाथ होता है। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिनको कहते हैं ब्रोंकी, और ब्रोंकी फर्दर और सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये सारे मैं बताऊंगा आपको। ब्रोंकियोल्स, और इसके बाद ये सारे ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स क्लोज यानी बंद हो जाते हैं एक बैलून जैसे स्ट्रक्चर में, जिनको कहते हैं लंग्स। लंग्स में बहुत छोटी छोटी लंग्स, जैसे हमारी लिवर की बहुत, जैसे हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट कौन सी है? सेल्स। लिवर की लिवर लोब्यूल्स, ऐसे ही लंग्स की भी एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है, इसको कहते हैं एल्वेओली। और ये जो एल्वेओली है ये कनेक्ट होती है, ये एल्वेओली किससे कनेक्ट होती है? ब्लड वेसल्स से या ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज लिख देते हैं। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर पाया जाता है क्या? ब्लड। ब्लड में क्या पहुंच गई है अब आपकी? एयर। क्या पहुंच गई है? एयर। इस ब्लड में पाया जाता है एक, आपको पता है ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन इस एयर में बहुत सारी गैसेस है, इसमें से ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है, और बनता है एक नया प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स के द्वारा कहां पहुंच जाता है? सेल्स में। अब सेल्स में क्या पहुंच रही है आपकी? ऑक्सीजन। सेल्स में पहले से क्या मौजूद है? डाइजेशन के बाद फूड। यहाँ फूड और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और इसके बाद बनता है क्या? एटीपी प्लस CO2। ये CO2 इसी तरीके से जैसे आया है उसी तरीके से हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जाएगा। ब्लड में एक और पाया जाता है, इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा के साथ मिल जाता है, और प्लाज्मा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही कहाँ आते हैं? आपके ब्लड के द्वारा ऐसे वाया ब्लड पहुंच जाते हैं ये एल्वेओली, वाया ब्लड, और फिर लंग्स, ब्रोंकी, ट्रैकिया बाहर निकालना। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग भी कहते हैं, और इसको तो रेस्पिरेशन कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में? जो हमने एयर ली, यहाँ एयर नोज के द्वारा, फेरिंग्स के द्वारा यहाँ तक आई, चलती गई, लेरिंग्स तक आई, ट्रैकिया तक, ब्रोंकी, लंग्स, यहाँ तक आने तक ये जो पूरी प्रोसेस है ऑक्सीजन का अंदर आना, और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ब्रीथिंग उसी को कहते हैं, ऑक्सीजन को एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कहते हैं ब्रीथिंग, या फिर एक्सटर्नल, उल्टा लिख दिया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल क्या है? जब आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई कहां?
सेल्स तक। अब ये सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन वगैरह होते हैं इसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन का रफली बात करिए, हमने पूरा एकदम बताएंगे आपको कल से। अब जो एक और बात है जो बतानी रह गई है वो है जो एक और बात है। अब देखो ये तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बता दी मैंने आपको, जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने को डाइजेशन कहते हैं। ऐसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है कि ऑक्सीजन का अंदर ले जाना, उसको ऑक्सीडेशन होना सेल्स में जाके फूड के साथ एटीपी को जनरेट होना, कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट होना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ देना, पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन की है। तो डाइजेशन की प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए था? डाइजेस्टिव अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन जो अपना अलग अलग काम करते हैं, कंप्लीट मिलके क्या कह रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे रेस्पिरेशन को करने के लिए भी अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको ही हम पढ़ेंगे कल से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में नेक से ऊपर वाले जो ऑर्गन आएंगे उनको इंक्लूड करा जाएगा, लोअर में नेक से नीचे वाले जो ऑर्गन आएंगे उनको इंक्लूड करा जाएगा। अपर में कौन कौन से आएंगे? नोज, जिसको नेजल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद आपका लेरिंग्स भी आ जाता है इसमें, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी वॉइस जनरेट होती है। उसके बाद एक ट्यूब होती है, इसको कहते हैं ट्रैकिया। मैं बना देता हूँ एक बार इधर। रफली बना रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम रफली बनाया हुआ है मेरे द्वारा। तो यहां तक जो है ये यहां तक जो आपका आएगा ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद नीचे वाला जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएगा, नेक के ऊपर वाला। तो ये वाला जो है ये है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये वाला जो है इससे नीचे वाला एक पूरा ये है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम। लोअर अपर और दूसरा है लोअर। तो देखो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका एक तो नोज यानी नेजल कैविटी, नोज यानी को पहला जो आएगा वो है नोज। सेकंड माउथ भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ही आता है।
तो सेकंड है आपका माउथ, ये वाला जो है वो क्या है, माउथ। थर्ड है आपका ये फिरिंग्स, जो हम पढ़ चुके थे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये है फिरिंग्स। और फोर्थ है ये आपका लेरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फोर्थ वाला जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में या ऑर्गन्स में आएगा वो है लेरिंग्स। ये हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एक तो यहां ये जो है विंड पाइप या ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिनको कहते हैं ब्रोंकी। और इसी में इंक्लूड कर लेते हैं ब्रोंक्यूल्स को भी, ब्रोंकी। और ये जो और फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड है जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और फोर्थ है ये अपना लंग्स, दोनों को क्या कहेंगे, इनको लंग्स। तो लोअर में कौन कौन से होगा, एक तो ट्रैकिया, सेकेंड ट्रैकिया बाद ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, और थर्ड लंग्स। तो ये हैं आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जिसमें आएंगे आपके डायफ्राम और रिब्स। रिब्स ये वाली जो हड्डियां हैं और उनके ऊपर मसल्स है, और ये है डायफ्राम, इनके बारे में बात करेंगे अलग से। तो इस तरीके से आपका रफली मैंने पूरा आपको रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड हैं वो आपको बता दिए हैं। कल से हम आप एक सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और जो आपके डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हुआ है उसको जो क्वेश्चन थे या फिर उनके जो एक पेपर की तरीके से होमवर्क आपका था वो आपको बना के अभी डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, देख लेना। ठीक, थैंक यू।